हेलो दोस्तों, एक नई वीडियो में आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था के क्वेश्चनों के बारे में। अगर आप लोग यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। तो दोस्तों, जिनका एग्ज़ाम 30 और 31 अगस्त को है वे लोग क्या इस वीडियो को ज़रूर देखें ताकि एग्ज़ाम में आप सभी लोगों को हेल्प मिल सके। चलिए बिना देर गवाए हम वीडियो को करते हैं स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है, भारत में निर्वाचन प्रणाली का प्रारंभ किया गया। तो भारत में निर्वाचन प्रणाली का प्रारंभ कब किया गया? तो ये साथियों आपका 1909 ईस्वी में किया गया। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज के लक्ष्य की घोषणा कब की गई थी? तो ये की गई थी 31 दिसंबर 1929 को। अगला क्वेश्चन है, भारत परिषद का निर्माण किस अधिनियम द्वारा किया गया? तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है साथियों, आप इसे स्टार मार्क कर लीजिए। एग्ज़ाम में आने की एक क्वेश्चन की संभावनाएं ज़्यादा है। तो भारत परिषद का निर्माण किस अधिनियम द्वारा किया गया है? तो ये साथियों 1858 के अधिनियम द्वारा भारत परिषद का निर्माण किया गया है। अगला क्वेश्चन है साथियों, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तथा बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त कर समस्त अधिकार भारत सचिव को किस अधिनियम द्वारा प्रदान किए गए हैं? तो ये साथियों भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत। अगला क्वेश्चन है, बंगाल का विभाजन हुआ। तो बंगाल का विभाजन कब हुआ? 1905 ईस्वी में हुआ। अगस्त 1917 की घोषणा में वायदा किया गया। तो अगस्त 1917 की घोषणा में क्या वादा किया गया साथियों? वादा किया गया था क्रमिक चरणों में स्वशासन का। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 1935 के अधिनियम की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी। तो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता 1935 की अधिनियम की क्या थी? तो ये थी साथियों प्रांतों में स्वायत्ता शासन की स्थापना। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में संघात्मक सरकार की स्थापना का प्रावधान किया गया। तो कब किया गया? तो ये आपका किया गया 1892 के अधिनियम में। अगला क्वेश्चन है, 1919 के अधिनियम में उत्तरदायी सरकार की प्रगति की जांच के लिए कितने वर्षों बाद एक आयोग गठित करने का प्रावधान था? तो ये साथियों 10 वर्षों के बाद। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। केंद्रीय कार्यकारिणी में सम्मिलित पहले भारतीय लॉ सदस्य कौन थे? तो ये साथियों तेज बहादुर सप्रू थे। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 1935 के अधिनियम द्वारा प्रस्तावित संघ में क्या था? तो बात करेंगे प्रस्तावित संघ में 1935 के अधिनियम के द्वारा क्या था? तो इसमें था प्रांतों के लिए संघ में शामिल होना अनिवार्य था। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत परिषद की समाप्ति किस अधिनियम द्वारा की गई? तो अधिनियम में 1935 के अधिनियम द्वारा भारत परिषद की समाप्ति की गई। अगला क्वेश्चन है, किस अधिनियम द्वारा बर्मा को भारत से पृथक कर दिया गया था? तो ये साथियों 1935 के अधिनियम द्वारा भारत को बर्मा से क्या अलग कर दिया गया था, पृथक कर दिया गया था। चलिए, 1935 के अधिनियम द्वारा प्रस्तावित संघीय न्यायालय की व्यवहार में स्थापना की गई। तो कब की गई साथियों? तो ये आपकी की गई 1937 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, क्रिप्स योजना को दिवालिया बैंक के नाम से भविष्य की तिथि में भुनने वाले चेक की संज्ञा प्रदान की। तो किसने की साथियों? तो की साथियों गांधी जी ने की है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। करो या मरो का इतिहास प्रसिद्ध संदेश दिया। तो इतिहास में करो या मरो का संदेश प्रसिद्ध है, जो किसने दिया? तो ये साथियों किसने दिया है? तो गांधी जी ने दिया। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है,
कैबिनेट मिशन को भारत भेजा गया, तो कैबिनेट मिशन को भारत कब भेजा गया, तो 1946 ईस्वी में भेजा गया। इसी से रिलेटेड अगला क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार के अध्यक्ष थे, तो कौन थे, तो ये साथियों थे जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सही नहीं है, तो इसमें साथियों कौन सही नहीं पूछ रहा है, तो इसमें पाकिस्तान की स्वीकृति, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीयों को 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना किस नाम से जानी जाती है, तो ये जानी जाती है माउंटबेटन योजना के नाम से। अंग्रेजों ने क्रिप्स मिशन को भारत में किस उद्देश्य से भेजा था, तो अंग्रेजों ने मुसलमानों को संतुष्ट करने के लिए क्रिप्स मिशन को भारत में भेजा था। अगला क्वेश्चन है, भारत एवं पाकिस्तान के रूप में विभाजन का प्रस्ताव किस योजना में रखा गया था, तो साथियों माउंटबेटन की योजना में रखा गया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, शिमला सम्मेलन का आयोजन कब किया गया, शिमला सम्मेलन का आयोजन कब किया गया, तो ये 1945 में किया गया। स्वतंत्र भारत का प्रथम जनरल गवर्नर कौन था, ये जो क्वेश्चन है साथियों एग्ज़ाम में कई बार रिपीट हुआ है, तो कौन था साथियों, तो साथियों था माउंटबेटन, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन ने कितने सदस्यों वाली संविधान सभा के गठन का सुझाव दिया, तो इन्होंने साथियों कितने दिया, तो इन्होंने दिया था साथियों 389। चलिए अगला क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत भारत में निर्मित अंतरिम सरकार में निम्न में से कौन सदस्य नहीं था, तो महात्मा गांधी इसके सदस्य नहीं थे, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश शासन द्वारा किस भारतीय शासन अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय एकता को गंभीर आघात पहुंचाया गया, तो साथियों 1919 के अधिनियम द्वारा, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में संविधान सभा का गठन किसकी अनुशंसा से किया गया, तो साथियों कैबिनेट मिशन योजना के अनुशंसा से किया गया। अगला क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा के चुनाव कब संपन्न हुए, तो ये साथियों जुलाई 1946 में संपन्न हुए। चलिए अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब प्रारंभ हुआ, तो संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन ये आपका 9 दिसंबर 1946 को। इसी से रिलेटेड अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष पद पर किसको निर्वाचित किया गया, तो साथियों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। चलिए अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन किस आधार पर किया गया था, तो साथियों किया गया था किस आधार पे, जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन के आधार पर, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था, तो साथियों डॉक्टर BN राव को, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब रखा गया, तो ये साथियों उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में कब रखा गया, तो ये साथियों 13 दिसंबर 1946 को रखा गया। अगला क्वेश्चन है, संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो ये साथियों आप सभी लोगों को मालूम है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा ने कब स्वीकार किया था, तो साथियों कब स्वीकार किया था, 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को भारतीय संविधान ने स्वीकार किया था। संविधान सभा
में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तावित किया? तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है साथियों, किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने। संविधान निर्मात्री सभा ने राष्ट्रीय गान को कब स्वीकार किया? तो साथियों ये भी 15 अगस्त 1947 को संविधान निर्मात्री सभा ने राष्ट्रीय गान को स्वीकार किया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, देश की स्वतंत्रता के पश्चात संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, जल्दी से स्टार मार्क कर लीजिए। तो इसका जो सही आंसर होगा साथियों ऑप्शन सी 31 अक्टूबर 1947 को। चलिए अगला क्वेश्चन है, संविधान के विभिन्न पक्षों के संबंध में अध्ययन हेतु संविधान सभा ने कितनी समितियां नियुक्त की? तो इन्होंने साथियों कितनी समितियां नियुक्त की थी? 13। वर्तमान में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं? तो इसमें साथियों 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान पूर्ण रूप से किस दिन लागू हुआ था? तो भारतीय संविधान जो साथियों पूर्ण रूप से ये आपका साथियों 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। संपूर्ण संविधान के निर्माण में कुल कितना समय लगा था? सभी लोगों को मालूम है साथियों 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था। चलिए संविधान सभा का 12वां अधिवेशन कब हुआ था? जिस दिन सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे। तो साथियों कब हुआ? 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा का 12वां अधिवेशन क्या लागू हुआ था? उसी दिन साथियों सदस्यों ने संविधान पर क्या हस्ताक्षर किए थे। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है? तो ये साथियों जनता में निहित है। अगला क्वेश्चन है, मूल संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत एक है। तो मूल संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत एक क्या है? तो साथियों भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा में नेहरू जी द्वारा प्रस्तावित उद्देश्य प्रस्ताव में व्यक्त किए गए भाव संविधान के किस भाग में सम्मिलित किए गए हैं? तो साथियों किस भाग में? प्रस्तावना में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राज्य का स्वरूप गणतांत्रिक है, इसका क्या अभिप्राय है? तो इसका साथियों कि इसका मतलब गणतांत्रिक का इसका अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ भारत राज्य का सर्वोच्च अधिकारी भारतीय जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित राष्ट्रपति है। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को किस तारीख को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्म अर्पित किया गया? तो ये साथियों कब किया गया? 26 जनवरी 1950 को। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संवैधानिक संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? तो साथियों 42वें। अगला क्वेश्चन है, क्या सांसद उद्देशिका में संशोधन कर सकती है? तो इसका जवाब होगा साथियों ऑप्शन नंबर डी, ए तथा सी दोनों सही हैं। ए आपका होगा सांसद उद्देशिका को संशोधित कर सकती है और सी वाला साथियों आपका होगा सांसद द्वारा उद्देशिका के पास उस भाग में संशोधन नहीं किया जा सकता जो आधारभूत ढांचे से संबंधित है, और इसलिए ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का संघात्मक स्वरूप किस देश से लिया गया है? तो साथियों कनाडा देश से लिया गया। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश की देन है? तो साथियों ऑस्ट्रेलिया देश की देन है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा हमें किस संविधान से प्राप्त हुई है? तो साथियों हमें आयरलैंड देश से प्राप्त हुई है। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में संशोधन संबंधी प्रावधान किस अनुच्छेद में रखे गए हैं? तो साथियों अनुच्छेद 368 में। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है,
भारतीय संविधान में नागरिकों के मौलिक कर्तव्य किस संवैधानिक संशोधन द्वारा सम्मिलित किए गए हैं? तो ये साथियों 42वें संशोधन द्वारा। अगला क्वेश्चन है, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से हटाकर उसे केवल कानूनी अधिकार बना दिया गया है? तो साथियों 44वें संशोधन के द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन है, संघात्मक व्यवस्था का कौन सा लक्षण भारतीय संविधान में नहीं है? तो साथियों दोहरी नागरिकता। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विधान परिषद साधारण विधेयक को अधिक से अधिक क्या कर सकता है? तो साथियों वो अधिक से अधिक 2 माह की देरी कर सकता है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा।